मिस्टर ओलंपिया सर्वोच्च बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता है जो 1965 में शुरू हुई थी। इसमें 13 चैंपियन रहे हैं, जिनमें कई प्रसिद्ध बॉडी बिल्डर भी शामिल हैं: श्वार्ज़नेगर, फ्रैंक ज़ैन, ली हेनी, रोनी कोलमैन, जे कटलर, डोरियन येट्स, सर्जियो ओलिविया, लैरी स्कॉट और कई अन्य। इतिहास के कुछ सर्वश्रेष्ठ बॉडी बिल्डर मिस्टर ओलंपिया जीतने में असफल रहे हैं, जिससे पता चलता है कि यह प्रतियोगिता कितनी कठिन है। इस वीडियो में हम आपको देंगे इस बात की पूरी जानकारी। तो इतनी महत्वपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो को एक लाइक जरूर करें और ऐसी ही रोचक वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लू फेरिग्नो, रिच गैस्पारी, फ्लेक्स व्हीलर, माइक मेंजर और काई ग्रीन अब तक सभी अपनी कला में माहिर होने के बावजूद मिस्टर ओलंपिया जीतने में असफल रहे हैं। मिस्टर ओलंपिया बॉडी बिल्डिंग के ऑस्कर की तरह हैं, सिवाय इसके कि केवल एक ही विजेता होता है। तो आप मिस्टर ओलंपिया कैसे बनेंगे? खैर, यह आसान नहीं होने वाला है। जिस तरह से इस प्रतियोगिता का मूल्यांकन किया जाता है, मौजूदा चैंपियन को हमेशा प्राथमिकता दी जाती है। आपको कुछ दूरी तक दुनिया का सबसे महान बॉडी बिल्डर बनना होगा, क्योंकि अगर यह करीब है तो मौजूदा चैंपियन अपना खिताब बरकरार रखेगा। पिछले 33 वर्षों में एकमात्र वास्तविक उलटफेर तब हुआ जब डेक्स्टर जैक्सन ने 2008 में जे कटलर को हराया। लेकिन ये किया जा सकता है, और कभी कभी बॉडी बिल्डर्स अपेक्षाकृत अस्पष्टता से बाहर आकर बॉडी बिल्डिंग में सबसे बड़ा पुरस्कार जीत सकते हैं। समीर बेनाउट जब 1983 में जीते थे तब वह कोई बड़ा नाम नहीं थे, और डोरियन येट्स ने 1992 में लगातार 6 खिताब जीतने के लिए कहीं नहीं आए थे। लेकिन हम यहाँ खुद से आगे निकल रहे हैं। आइए सबसे पहले जानें कि मिस्टर ओलंपिया के सभी विजेताओं में क्या विशेषताएं हैं। एक चीज़ जो लगभग हर विजेता के पास होती है वह है कम उम्र में शुरुआत करना। वे सभी या तो खेल पृष्ठभूमि से थे या किशोरावस्था के दौरान सीधे बॉडी बिल्डिंग में चले गए थे। बहुत कम सफल बॉडी बिल्डरों ने 20 की उम्र में पहली बार भार उठाना शुरू किया। सेना में समय बिताएं। अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर, ऑस्ट्रियाई सेना, 1965। सर्जियो ओलिविया, 1957 में क्यूबा में बतिस्ता की सेना में शामिल हुए। इतिहास के दो महानतम बॉडी बिल्डर श्वार्ज़नेगर और ओलिविया दोनों ने सेना में शुरुआत की। ये संभवतः अनुशासन बनाने में मदद करता है और आपको खुद को अपनी सीमाओं से परे धकेलना सिखाता है। हालांकि दूर से देखने पर बॉडी बिल्डिंग और सैन्य जीवन पूरी तरह से अलग अलग करियर लग सकते हैं, लेकिन वास्तव में उनमें बहुत कुछ समान है। धार्मिक बने। हालांकि यह कहना अतिशयोक्ति होगी कि किसी धर्म के प्रति समर्पण आपको लाभ देता है। हम इस तथ्य को नज़रअंदाज नहीं कर सकते कि लैरी स्कॉट और रोनी कोलमैन दोनों अविश्वसनीय रूप से धार्मिक थे। शायद इससे उन्हें बुराई, शराब और नशीली दवाओं से बचने में फ़ायदा मिलता है, और उन्हें उसी तरह समर्पित रखा जाता है जैसे सेना में होने के कारण होता था। ये सिर्फ एक विचार है। ऐसा कहा जा रहा है कि बहुत से सफल बॉडी बिल्डर नास्तिक रहे हैं, या कम से कम उन्होंने धार्मिक होने का उल्लेख नहीं किया है। खेल खेलें। पावरलिफ्टिंग और वेटलिफ्टिंग में आने से पहले फ्रेंको कोलंबू एक मुक्केबाज थे। फिल हीथ बास्केटबॉल छात्रवृत्ति पर विश्वविद्यालय में आए। डेक्स्टर जैक्सन और रोनी कोलमैन दोनों ने हाई स्कूल में फुटबॉल खेला। कॉलेज स्तर के खेल खेलने से निश्चित रूप से बॉडी बिल्डिंग में बहुत प्रभाव पड़ता है। दोनों में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए पोषण, पुनर्प्राप्ति, शक्ति, दोहराव और समर्पण सभी की आवश्यकता होती है। विश्वविद्यालय के लिए जाना। यदि आप आज एक चीज़ सीखते हैं तो वह ये है: लगभग सभी बॉडी बिल्डर कॉलेज या विश्वविद्यालय स्तर तक शिक्षित हैं। वे बड़े मूर्ख नहीं हैं जिनके बारे में टेलीविजन और फिल्म ने हमें विश्वास दिलाया है। जरा देखिए कि अर्नोल्ड ने अपने करियर में क्या किया। बॉडी बिल्डिंग में अपने लिए एक विरासत बनाई, फिर फिल्मों में चले गए जहां उन्होंने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया, फिर उन्होंने व्यवसाय और बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिताएं शुरू की, फिर वह राजनीति में चले गए। यह एक अविश्वसनीय रूप से बुद्धिमान व्यक्ति है। डोरियन येट्स ने मूल रूप से लिफ्टिंग की नियम पुस्तिका को फाड़ दिया और अपनी बुद्धि का उपयोग करके 6 मिस्टर ओलंपिया खिताब जीते। फ्रैंक ज़ैन ने 3 विश्वविद्यालयों से डिग्री और स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त की। यदि आप जीतना चाहते हैं तो आपको एक उच्च बुद्धि की आवश्यकता होगी, आपको सीखने की क्षमता की आवश्यकता होगी, और आप किसी किताब में अपनी नाक के साथ कुछ समय बिताना चाहेंगे। दूसरा काम करें। बहुत से लोग सोचते हैं कि बॉडी बिल्डर के रूप में सफल होने के लिए आपको आयरन और अपने आहार के अलावा किसी और चीज़ पर ध्यान केंद्रित करते हुए खेल में रहना और सांस लेना होगा। लेकिन यह न केवल अव्यावहारिक है, किसी को उस मट्ठा प्रोटीन के लिए भुगतान करना होगा। यह वास्तविक विजेताओं की वास्तविकताओं को भी प्रतिबिंबित नहीं करता है। मिस्टर ओलंपिया विजेताओं में से कोई भी केवल प्रशिक्षण और भोजन का खर्च वहन नहीं कर सकता था, उन्हें किराया देना पड़ता था।
मिस्टर ओलंपिया के प्रशिक्षण में आपका काफ़ी समय लगेगा, लेकिन आपके पास आय का ऐसा स्रोत होना चाहिए जिससे आप गुजारा कर सकें। आपको एक बैकअप योजना की भी आवश्यकता है। अधिकांश लोग जो बॉडी बिल्डिंग में लग जाते हैं वे प्रो स्तर के आसपास भी नहीं पहुंच पाएंगे, यहाँ तक कि आपके जिम में सबसे बड़ा आदमी भी नहीं, वहाँ बहुत अधिक प्रतिस्पर्धा है। तो एक राक्षस की तरह प्रशिक्षित हो जाओ, जो कुछ भी दिखाई दे उसे खा जाओ और नौकरी करो। पावरलिफ्टिंग या ओलंपिक लिफ्टिंग में पृष्ठभूमि हो। सभी समय के सबसे प्रभावशाली मिस्टर ओलंपिया विजेताओं में से 3 की पृष्ठभूमि पावरलिफ्टिंग या ओलंपिक वेटलिफ्टिंग में है। जैसा कि रोनी कोलमैन ने कहा, हर कोई बॉडी बिल्डर बनना चाहता है, लेकिन कोई भी भारी वजन उठाना नहीं चाहता। क्योंकि बॉडी बिल्डिंग पूरी तरह से हाइपरट्रॉफी प्रशिक्षण के बारे में है, लोग सोचते हैं कि यह हल्के वजन के साथ उच्च प्रतिनिधि के बारे में है। ये बिल्कुल झूठ है। जब अर्नोल्ड और उनके साथी शरीर सौष्ठव में क्रांति ला रहे थे तो वे सभी एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश कर रहे थे। फ्रैंको कोलंबो पाउंड दर पाउंड संभवतः जीवित रहने वाले सबसे मजबूत लोगों में से एक है। मजबूत हो जाओ, वास्तव में मजबूत हो जाओ, फिर आप ड्रॉप सेट और सुपर सेट के बारे में चिंता कर सकते हैं। अब जब हमने देख लिया है कि इन मिस्टर ओलंपिया विजेताओं में क्या समानता है, तो हम ये देख सकते हैं कि आपको प्रसिद्धि की राह पर कैसे शुरुआत करनी चाहिए। चरण 1। एक वैध जिम में शामिल हों जहां आप प्रशिक्षण लेते हैं। वह आश्चर्यजनक रूप से महत्वपूर्ण है। जब आप किसी मिस्टर ओलंपिया विजेता की जीवनियां पढ़ते हैं तो हमेशा एक ऐसा क्षण आता है जब उन्हें एक अनुभवी पेशेवर या कोच द्वारा खोजा जाता है। प्लेनेट फिटनेस जिम में आपके साथ ऐसा नहीं होने वाला है। अपने लिए एक प्रसिद्ध बॉडी बिल्डिंग जिम ढूंढें और प्रशिक्षण प्राप्त करें। आपको इसे हर दिन देखने की ज़रूरत नहीं है, खासकर यदि आप मीलों दूर रहते हैं, लेकिन पखवाड़े में एक बार या महीने में एक बार जिम जाएं। दोस्त बनाएं, सलाह मांगें, कड़ी मेहनत करें और ध्यान आकर्षित करें। प्रति सप्ताह 5 से 7 बार कठिन प्रशिक्षण के लिए अपने दूसरे जिम का उपयोग करें। मजबूत बनें, प्रत्येक व्यायाम में निपुणता प्राप्त करें, भारी वजन उठाएं, डेडलिफ्ट, स्क्वाट, बेंच और वास्तविक ताकत बनाएं। एक बार जब आप कुछ वास्तविक ताकत बना लेते हैं तो आप आकार पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। हाइपरट्रॉफी प्रशिक्षण पर ध्यान दें, लेकिन डेडलिफ्टिंग और स्क्वैटिंग को भारी रखें। चरण 2। एक कोच प्राप्त करें। आपको अर्नोल्ड पर एक फ़ायदा है, आपके पास अब तक के कुछ सर्वश्रेष्ठ बॉडी बिल्डिंग कोचों तक पहुंच है। यदि आपका बजट शून्य है तो ऑनलाइन पाठ्यक्रम का उपयोग करें, लेकिन यदि आपके पास नकदी है तो अपने लिए एक तैयारी कोच खोजें। लक्ष्य निर्धारित करने, शौकिया बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता का लक्ष्य रखने के लिए उनका उपयोग करें। अपने लिए सही कोच की तलाश करें। कुछ बिंदु पर आप इसे अकेले नहीं कर सकते जब तक कि आप निश्चित रूप से कोचिंग के क्षेत्र में प्रतिभाशाली न हों। चरण 3। नशीली दवाओं के मुद्दे को शीघ्रता से निपटाएं। इतिहास में ऐसा कोई मिस्टर ओलंपिया विजेता नहीं हुआ है जिसने शक्तिवर्धक दवाएं न ली हों। यदि आप एक पेशेवर बॉडी बिल्डर बनने के बारे में गंभीर हैं, तो आपको ये समझने की आवश्यकता है कि इसमें क्या शामिल है। यदि आप उस रास्ते पर नहीं जाना चाहते, एक समझदारी भरा निर्णय, तो मिस्टर ओलंपिया आपके लिए नहीं है। इसके बजाय प्राकृतिक बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिताओं पर ध्यान केंद्रित करें, लेकिन उन्हें नशीली दवाओं से मुक्त जीतने की उम्मीद न करें। यदि आप अगले मिस्टर ओलंपिया बनने के बारे में सोच रहे हैं तो आपको स्टेरॉइड, इंसुलिन, ग्रोथ हार्मोन, क्लेनब्यूटेरोल और कई अन्य दवाओं पर हाथ आजमाना होगा। आपको इनका उपयोग कैसे करना है इसके बारे में उचित सलाह की भी आवश्यकता होगी। हो सकता है कि आपका तैयारी कोच जानता हो कि क्या करना है, या बॉडी बिल्डिंग जिम में कोई जानता होगा। सबसे बड़े व्यक्ति की तलाश करें जो मुहासे, बालों के झड़ने और स्तन विकास से बचा है, और आपको वह व्यक्ति मिलेगा जो जानता है कि वह क्या कर रहा है। अपना प्रो कार्ड प्राप्त करना। मिस्टर ओलंपिया में प्रतिस्पर्धा करने के लिए आपको एक प्रो कार्ड की आवश्यकता है। प्रो कार्ड प्राप्त करने के लिए आपको एक प्रतिष्ठित शौकिया प्रतियोगिता में जीतना या स्थान प्राप्त करना होगा। इसे प्रबंधित करने के लिए आपको एक अच्छे प्रशिक्षक, बहुत सारी दवाएं, प्रति सप्ताह 7 दिन प्रशिक्षण लेने की क्षमता और उचित पोषण की आवश्यकता होगी। दूसरे शब्दों में, आपको अपनी शौकिया प्रतियोगिताओं को उतनी ही गंभीरता से लेने की ज़रूरत है जितनी कि आप पेशेवर प्रतियोगिताओं को। ऐसी बहुत सी शौकिया प्रतियोगिताएं हैं जिनमें आप चरम स्थिति में रहते हुए भाग ले सकते हैं। आप प्रत्येक सप्ताहांत में एक नहीं कर सकते। अपना प्रो कार्ड प्राप्त करने का मतलब है कि आप आईएफबीबी प्रो लीग प्रतियोगिताओं में प्रवेश कर सकते हैं। यहीं पर असली बॉडी बिल्डर एक दूसरे के खिलाफ प्रतिस्पर्धा करते हैं। ये बड़ी लीग है, लेकिन आप अभी भी मिस्टर ओलंपिया में नहीं हैं। मिस्टर ओलंपिया में प्रवेश प्राप्त करना। अब जब आपके पास अपना प्रो कार्ड है, तो आपको चीज़ों को गंभीरता से लेना शुरू करना होगा।
दिन भर की नौकरी छोड़ें, किसी बेहतर स्थान पर जाने पर विचार करें, भ्रमण के लिए तैयार रहें। आपका सारा पैसा अब भोजन, दवाओं और कोचिंग पर खर्च होगा। हालांकि आनुवंशिकी इस बात में बहुत बड़ी भूमिका निभाती है कि आप कितने सफल होंगे, बाकी सभी की तुलना में अधिक मेहनत करना प्रगति का एक तरीका है। लेकिन जब आप ऐसा कर रहे हैं तब भी आपको भविष्य पर एक नज़र रखने की जरूरत है। आपको क्या लगता है कि मौजूदा शीर्ष 5 को किन क्षेत्रों पर काम करने की जरूरत है? आपको क्या लगता है कि आप किन क्षेत्रों में प्रतिस्पर्धा से अधिक मजबूत हैं? यदि आप इन फायदों को ढूंढ सकें और उन पर दबाव डाल सकें, तो यह आपको प्रगति करने में मदद कर सकता है। 52 वर्षों में केवल 13 अलग अलग मिस्टर ओलंपिया चैंपियन बने हैं। ये दुनिया की मौजूदा 3.8 अरब पुरुषों की आबादी में से 13 लोग हैं। शायद 30 साल पहले किसी बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता में भाग लेने और उसे जीतने की आपकी संभावनाएं अधिक यथार्थवादी थीं। बॉडी बिल्डिंग एक अधिक विशिष्ट खेल था, और इस तरह इसमें प्रतिस्पर्धा कम होगी। फिर भी, आपका मुकाबला डोरियन येट्स और रोनी कोलमैन से होगा। आज, आपके पास मिस्टर ओलंपिया जीतने का उतना ही मौका है जितना कि अगले ओलंपिक में स्वर्ण जीतने का। बॉडी बिल्डिंग एक प्रोफेशनल खेल है। यदि आप जीतना चाहते हैं तो आपको एक बड़े आनुवंशिक लाभ की आवश्यकता होगी, और वह भी पर्याप्त नहीं है। सर्वश्रेष्ठ बॉडी बिल्डरों में सफल होने की आनुवंशिक क्षमता होती थी, लेकिन फिर भी उन्हें बाकियों की तुलना में अधिक मेहनत करनी पड़ती थी। यह असंभव नहीं है, लेकिन अधिकांश लोगों के एहसास से कहीं अधिक कठिन है। दुनिया का सबसे अच्छा बॉडी बिल्डर होना दुनिया का सबसे ताकतवर आदमी होने के समान है। लेकिन किसी कारण से जनता ने फैसला किया कि दुनिया का सबसे मजबूत आदमी बनना एक असंभव लक्ष्य है। फिर भी कई जिम जाने वालों के पास अभी भी अगला मिस्टर ओलंपिया बनने की कल्पना है। हम इसे किसी के सपने को कुचलने के लिए नहीं बता रहे हैं। एक सच्चा चैंपियन इसे पूरी तरह से नजरअंदाज कर देगा क्योंकि उन्हें पता होगा कि वे सफल होने जा रहे हैं। लेकिन इस वीडियो का उद्देश्य ये रेखांकित करना था कि इस लक्ष्य को हासिल करना कितना कठिन है। इस प्रकार, आपके मन में आपके आदर्शों के प्रति पहले की तुलना में और भी अधिक सम्मान हो सकता है। बॉडी बिल्डिंग आपके लिए और केवल आपके लिए ही की जानी चाहिए। यह एक ऐसा खेल है जहां एकमात्र दर्शक सदस्य जो मायने रखता है वह आप स्वयं हैं। यदि आप वर्षों तक बॉडी बिल्डिंग करते हैं तो आप एक अविश्वसनीय काया के साथ समाप्त हो जाएंगे, और यह एक बड़ी उपलब्धि है। यह एक ऐसी दौड़ है जहां परिणाम से अधिक महत्वपूर्ण यात्रा है। पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।